हेलो एवरीवन, वेलकम टू केके एकेडमी। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है जिस पे आप मुझे इजीली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको वीडियोस और चाहिए किसी भी टॉपिक में तो आप मुझे सजेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। So let's start up a new topic, that is inquiry, an act of requesting information usually in the form of a question. An inquiry is a process or design used to gather information in the hope of gaining an answer of some sort. Information can be varied and therefore inquiries and the way they are carried out can be hugely diverse. Basically जो हमारी inquiries होती हैं तो ये आपके depend कर रही है आपकी information पे. That means which information and which question you have to be fulfilled through inquiry. इंक्वायरी क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसा डिजाइन है जो कि आपकी काफी सारी इंफॉर्मेशन को बताता है कि इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी किस तरीके की है। तो वो आपकी इंक्वायरी पे ऊपर निर्भर कर रहे हैं कि आप इंक्वायरी को किस तरीके से ह्यूजली डाइवर्स करने की कोशिश कर रहे हो। सो नेक्स्ट टाइप्स ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी: ऑब्जर्वेशन ओवर टाइम, रिसर्च, पैटर्न सीकिंग, आइडेंटिफाइंग, ग्रुपिंग एंड क्लासिफाइंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कंपैरेटिव एंड फेयर टेस्टिंग। तो ये साइंटिफिक टाइप्स हैं हमारे किसके? इंक्वायरी के। नेक्स्ट अदर काइंड्स ऑफ इंक्वायरी जो कि आपके सिलेबस में भी है: अनसॉलिसिटेड इंक्वायरी। An unsolicited inquiry letter is written by a potential buyer interested in the best bargain. He does it at his own initiative and convenience. He writes to firms that sell the kind of product he requires or provides the kind of service he needs, trying to elicit information on price, cost, quality, availability, and other terms of sale. An unsolicited inquiry, since it is at the writer's initiative, has to be written in such a way that it gets the required response. The letter should have the quality of completeness and clarity. The writer should be able to give a complete idea of his requirement and the reasons for his inquiry in clear terms. If the inquiry is long, the writer can prefer to adopt a cautionary format in the letter. अगर हम अदर काइंड्स ऑफ इंक्वायरी में देखें तो हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है अनसॉलिसिटेड इंक्वायरी। व्हाट इज अनसॉलिसिटेड इंक्वायरी? दैट मींस विच लेटर जो कि आपका किस में लिखा जाता है? पोटेंशियल बायर की तरफ से, जब वो इंटरेस्ट होता है किसके लिए? बार्गेनिंग के लिए। यानी कि ही डजंट, वो नहीं, वो इनिशिएटिव है या कन्वीनियंस है चीजों को परचेज करने की, आपकी फर्म में जो है प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। तो जिस तरीके की फर्म में जरूरत होएगी उसी तरीके की इंफॉर्मेशन होएगी आपके पास, वही आपका प्राइस होगा, वही आपकी क्वालिटी होएगी। तो ये डिपेंड कर रहा है आपकी सेल के ऊपर कि किस तरीके की आप सेल्स जो है वो कर रहे हो। जब आप रिटर्न वर्क कर रहे हो तो ये इट गेट्स अ रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स, आपके रिस्पॉन्स के ऊपर निर्भर कर रहा है कि आप उसको किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहे हो, क्लैरिटी कितनी है। जब भी आप लेटर में लिख रहे हो कितना चीजें जो है कंप्लीटनेस है। तो राइटर क्या कर रहा है? वो आपकी आइडियाज को जहां पे भी जरूरत है उसके रीजन के साथ इंक्वायरी को क्लियर टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इंक्वायरी ज्यादा लंबी है तो राइटर को चीजों को सीखने में, अडॉप्ट करने में या क्वेश्चन का फॉर्मेट बनाने में लेटर के, उसमें टाइम लगेगा। A solicited inquiry. Next, a solicited inquiry is in response to an advertisement, sales letter of a seller. Already, the buyer has some information on the product or service. He requires further details. It is not as lengthy as an unsolicited inquiry. The questions relate to particular areas of a sale service. A solicited inquiry may ask for a brochure, bulletin, catalog, or for a clarification of the items mentioned in them. सो नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा सॉलिसिटेड इंक्वायरी। ये बेसिकली क्या कर रहा है? आपका जो रिस्पॉन्स है एडवर्टीजमेंट का हो गया या सेल्स का हो गया, लेटर का हो गया, यानी कि सेलर जो है वो किस तरीके से अपनी इंक्वायरीज को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, जवाब दे रहा है। तो बायर आपका क्या कर रहा है? कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की, उसको जानने की कोशिश कर रहा है। तो रिक्वायर्स क्या कर रहा है? फर्दर डिटेल्स को। ये जरूरी नहीं है कि ये सारी चीजें लेंदी हो या अनसॉलिसिटेड इंक्वायरी हो, लेकिन यहाँ पे क्या जो क्वेश्चंस रेज होते हैं वो पर्टिकुलर एरियाज पे आपके सेल सर्विस पे निर्भर करते हैं। सॉरी गाइस।
सॉलिसिटेड इंक्वायरी में ये आपके ब्राउचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, आपके बुलेटिन पॉइंट्स पे डिपेंड कर रहा है, कैटलॉग पे डिपेंड कर रहा है कि किस तरीके से आप अपने इंक्वायरीज को क्लियर कर रहे हो, कैसे क्लियरिफाई कर रहे हो चीजों को। नेक्स्ट है इंक्वायरीज आस्किंग फॉर अ फेवर। काफी सारे certain letters of inquiry seek the favor of an information with or without a commercial proposition. It may be merely seeking some information to be used later. A business organization may be seeking information from another firm regarding creditworthiness of a businessman. A research scholar particularly engaged in market research may send a letter of inquiry with a questionnaire to a firm. Such inquiry letters should clearly spell out their objectives. इंक्वायरीज आस्किंग फॉर अ फेवर, देखो दैट मीन्स कि काफी सारे ऐसे लेटर्स होते हैं, काफी सारे ऐसे इंक्वायरीज होते हैं जो कि आपकी इंफॉर्मेशन आपके फेवर में होती है। ठीक है, ये आपके डिपेंड कर रहा है किस पे, कमर्शियल प्लेसेस पे। जब आप सीकिंग कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो सीखना चाहते हो तो बाद में तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या कर रही है, इंफॉर्मेशन आपको देने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस में चीजों को ला सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो। तो रिसर्च स्कॉलर का काम क्या है कि मार्केट जो रिसर्च है उसको चीजों को एनालाइज करना, जहाँ पे भी कोई भी इंक्वायरी है, फर्म से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन जो है वो रेज हो रहे हैं, ये इंक्वायरी लेटर क्या कर रहा है, बेसिकली आपके ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर रहा है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स जो है आप उसे कैसे अचीव करोगे। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड इंक्वायरी: डायरेक्ट अप्रोच, कॉम्पैक्ट एंड कॉशियस, पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट इन टर्न, ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, क्लियर, कंप्लीट एंड करेक्ट। ये आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, ताकि अगर आपको अगर अच्छी तरीके से इंक्वायरी करनी है तो आप कर सकते हो। सो अगर आप को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे क्लास चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।